नमस्कार, मैं सन्नी तुसीर। जैसे कि हमने आपको कुछ दिन पहले हरिश्चंद्र हॉस्पिटल की, जो कि नरेला में मौजूद है, उसकी एक तस्वीर दिखाई थी और उस तस्वीरों में आपने ये बयां कर दिया था और ये लगता था कि कहीं ना कहीं दिल्ली के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हॉस्पिटल, सरकार, केंद्र सरकार सब फेल हो चुकी है और लगातार दिल्ली में कोरोना संक्रमण फैलता ही जा रहा है। लोगों के मन में इतनी शंकाएं हैं कि वो कोवैक्सीन लगवाए या नहीं लगवाए, क्योंकि लोगों में अब जो डर है वो काफ़ी फैलता जा रहा है। और दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना ने कहर मचा रखा है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसी तस्वीरें आ रही है जो डरावनी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण फैलता ही जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अब इसको रोकना नामुमकिन है। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। तो इन्हीं सभी बातों पे चर्चा के लिए हम अभी नरेला में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर के बाद जो है वो नरेला का बड़ा हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है। और वहाँ की तस्वीरें हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी कि कितनी भयानक तस्वीरें जो है वो आप लोगों ने वहाँ पर देखी थी। और दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है और लोगों में अब कहीं ना कहीं एक भ्रम सा फैल चुका है कि अब करें तो हम क्या करें, अब कोरोना से बचे तो हम कैसे बचे। तो ये सभी आपकी भ्रम दूर करने के लिए जो है हम वो नरेला के संजीवनी हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ के मशहूर डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उस तरीके से उससे हम कैसे बचें, उससे हम किस तरीके से बैठे बैठे इलाज करें। तो इन्हीं सभी चर्चाओं में जो है हम विनोद कुमार वर्मा जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अब दिल्ली अपने आप की सुरक्षा कर पाए, क्योंकि अब सरकारों ने तो जो है वो हाथ खड़े कर लिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी हाथ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार तो अपने चुनावों में बिजी है और राज्य सरकार ने पहले से ही कोई तैयारियां करके नहीं रखी थी। डॉक्टर लगातार जो है कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लगातार मरीजों की जान बचा रहे हैं। और लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका सी पैदा हो गई है। डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद वर्मा, संजीवनी हॉस्पिटल नरेला। डॉक्टर जी, काफ़ी लोग ऐसे हो चुके हैं जिनके मन में इतना भ्रम जो है, इतना डर जो है वो फैल गया है कि लोग अब वैक्सीन लगवाने से भी डर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अगर वो हॉस्पिटल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी डेथ ज़रूर होगी, क्योंकि लगातार हॉस्पिटलों में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लोग घर पे रहे तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है। तो किस तरीके से इलाज करें? देखिए, दो बातें। आपने पहली बात हमसे पूछी कि वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन बहुत ही अच्छी चीज़ है। वैक्सीन से हमें हमेशा प्रोटेक्शन मिलता है और गंभीर हालत में जाने से, हमें बीमारी की गंभीर हालत में जाने से हमको वैक्सीन हमेशा बचाती है। इसलिए वैक्सीन बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो भी हमारी वैक्सीन हमारे देश में लग रही है उसे लगाना चाहिए। लेकिन मैं कोरोना की बीमारी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि हमने सुनने में मिला है कि कई लोग वैक्सीन लगाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको कोरोना हो जाता है, उनकी डेथ तक हो जाती है। जी, ये जो आप कहना चाह रहे हैं उसको मैं मेडिकल साइंस की तरह से समझाना चाहूँगा। वैक्सीन लगने के तुरंत बाद किसी को भी इम्यूनिटी नहीं मिलती। वैक्सीन से इम्यूनिटी बनने में हमारे शरीर में कम से कम 2 हफ्ते लगता है। जब हमारी इम्यूनिटी स्टार्ट होती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं और उसका लेवल जैसे जैसे हमारे बॉडी में बढ़ता है, तब हमारे शरीर में इस कोरोना वायरस से हमारा शरीर प्रोटेक्टेड होता है। और एक बात बता दूं, वैक्सीन से हमारा कोई भी बीमारी की वैक्सीन हमें गंभीर हालत से बचाती है। वो कभी भी ऐसा नहीं स्टेटमेंट है कि इससे बीमारी नहीं होगी। बीमारी हो सकती है लेकिन सीवियर नहीं होगी, माइल्ड फॉर्म में रहेगी। जी डॉक्टर साहब, पूरी दिल्ली में जो है कोरोना से लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहे हैं और जिनको मिल रहे हैं उनको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है। तो उन लोगों को क्या कहेगा? देखिए, ऑक्सीजन के बारे में मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि कोरोना माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर निमोनिया के फॉर्म में प्रेजेंटेशन दे रहा है। मैं सबसे यही कहूँगा कि जब कभी भी बुखार ही हो जाए, हल्का जुकाम हो, बॉडी में पेन हो, शरीर दर्द हो, थकान लगे, हल्का खांसी हो, उसी स्टेज में अगर लोग जा कर के अपने फैमिली फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो ये बीमारी हमारे लंग में निमोनिया नहीं बना पाती है। जब निमोनिया नहीं बनता है तो किसी की भी ऑक्सीजन नहीं घटती है। यह बात मैं
मेरे पास विजिट करने वाले सभी मरीजों को भी समझा रहा हूँ। फेसबुक के जरिए मैं कई बार वीडियो भी जारी करता हूँ जिसमें ये बात बताता हूँ कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दौर में हमें बीमारी को इलाज कर लेना है जिससे निमोनिया ना बनने पाए, और निमोनिया नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन का लेवल नहीं घटेगा। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि बीमारी में हमारे शरीर थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, हमारे अंग सुस्त हो जाते हैं, हमारा फेफड़ा भी उतनी अच्छे से फैलता नहीं है। तो इसलिए उस समय अगर हम सिर्फ एक काम करें, अपने फेफड़े को फैलाने का एक्सरसाइज का मतलब होता है जैसे लंबी। डॉक्टर साहब पहले आप फ़ोन को साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि लोगों को जो है वो सुनने में थोड़ी परेशानी होगी और लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लगातार आपका बिजी शेड्यूल है, आपने उसमें से हमारे को टाइम दिया है तो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी मैं आपको डॉक्टर साहब पूछूँ तो लगातार जो है वो दिल्ली में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलों में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हॉस्पिटलों में जो है वो बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो घर पर अपना कैसे इलाज कर सकते हैं? मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा। आज मैंने लगभग 100 मरीज देखे हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन से। उसमें से 3 ऐसे मरीज हैं, एक बोकारो से मरीज था, 2 दिल्ली से ये मरीज थे जो अपने घर में ऑक्सीजन लगा के बैठे हुए हैं। और जब मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूं और उनसे कह रहा हूं कि आप ऑक्सीजन हटाइए और ऑक्सीजन हटा के लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस ले करके देखिए कितना ऑक्सीजन आ रहा है, तो सबकी ऑक्सीजन 93%, 94% है। मतलब वो पैनिक में आ गए हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारा ऑक्सीजन तो नहीं खत्म हो रहा है, हमें अपने घर में ऑक्सीजन रख लेनी चाहिए। जी नहीं, जो व्यक्ति लंबी सांस ले लेता है उसकी कभी भी ऑक्सीजन नहीं कम होगी। केवल उस व्यक्ति में जिसमें निमोनिया बन चुका है और लंबा सांस लेना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इतनी भी सांस अगर कोई ले रहा है और खांसी नहीं आ रही है, यानी ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप ये मान के चलिएगा कि उसके छाती में निमोनिया नहीं बना है और उसकी कभी भी ऑक्सीजन कम नहीं होगी। तो मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है, स्टार्टिंग के 1 वीक में अगर आप इलाज ले लेते हो और कोरोना को गले के नीचे फेफड़े में नहीं जाने देते हो और निमोनिया नहीं बनता है, तो किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी अस्पताल में भागना पड़ेगा और ना ही किसी तरह से ऑक्सीजन का सिलेंडर इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 10 दिनों से, जब से कोरोना तेज हुआ है, कई लोग मेरे पास आ रहे हैं हफ्ते भर बाद खांसी करते हुए आ रहे हैं। सबको मैं अगर सीटी स्कैन करवा रहा हूँ, सबके निमोनिया बना हुआ है और सबको मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आप लंबी सांस लीजिए, दवा लीजिए। इसमें जो बेसिक दवाइयाँ हैं, जो कि हमारे ICMR और हमारे जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने गाइडलाइन जारी करी हैं कि कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं जिनको ही हमें यूज करना है, और उससे मोस्ट ऑफ द पेशेंट 80 to 90% पेशेंट घर पे ठीक हो रहे हैं। और हम चाहेंगे कि सब लोग इसी तरह से ठीक हो जाएं और किसी को अस्पताल में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और ऑक्सीजन की किल्लत नहीं झेलनी पड़े। लगातार आपको पता है ऑक्सीजन तो है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में बहुत कम ऑक्सीजन है। आपको बता दूं, कल जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो गई थी कि लोगों ने, अस्पताल के कर्मचारियों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ऑक्सीजन है ही नहीं हमारे पास। तो इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके सिलेंडरों में भले ऑक्सीजन ना हो, लेकिन हमारे वातावरण में पेड़ पौधे जो हैं ये हमेशा ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारी ताकत होनी चाहिए कि इस ऑक्सीजन को अपने फेफड़े में लें और उसको अपने खून के अंदर ले जाएं। उसके लिए हमें अपने फेफड़ों की ताकत बढ़ानी है, मतलब लंबा एक्सरसाइज छाती का करना है, लंबी सांस लेकर के। यदि हमारे फेफड़े में इतनी ताकत है कि वो ऑक्सीजन ले सकता है, हमारे वातावरण में इतनी ऑक्सीजन भरी पड़ी हुई है, हमें कृत्रिम ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ वह मरीज जिनकी एज ज़्यादा है, कई बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनको कभी हार्ट अटैक है या हार्ट अटैक की संभावना है, किडनी डिजीज़ है, कैंसर के मरीज हैं, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से हमारा शरीर पूरा कमज़ोर रहता है, उनको हमें इस कृत्रिम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर हमारा फेफड़ा पूरी तरह से स्वस्थ है तो हमें किसी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं। मैं इस बात को आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरा। लोगों ने काफ़ी बार ये कह चुके हैं कि वैक्सीन लगवाते ही उनकी डेथ हो जा रही है, तो इसके पीछे क्या राज है? क्या सरकार कुछ छुपा रही है या कुछ और ही कारण है? देखिए, इस पर मैं एज ए डॉक्टर एक ही बात कहूँगा, वैक्सीन लगवाते ही किसी की डेथ नहीं हो रही है। हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, जैसे कि बुखार हो जाना, जहाँ वैक्सीन लगती है वहाँ पर दर्द होना, हाथ पैर में दर्द हो जाना, थकान हो जाना,
और कई मरीज बुखार होते होते फिर उसी दौरान कोरोना से संक्रमित हो जाना, इस तरह से अगर पेशेंट होता है और कोमॉर्बिडिटी होने की वजह से पेशेंट की कंडीशन खराब हो सकती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वैक्सीन लगाते ही किसी की डेथ हो रही है। तो वैक्सीन लगानी जरूरी है। देखिए, वैक्सीन लगाना आवश्यक है और वैक्सीन से हमें कोरोना की गंभीर हालत से सुरक्षा मिलेगी। हम ये जरूर कहेंगे कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे एक सरकार का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास पूरा 1 साल था और 1 साल में आपको पता भी है कोरोना संक्रमण लगातार फैला भी है और अब कहीं ना कहीं दूसरे चरण पर है, जिसमें ज़्यादा लोग डरे हुए हैं क्योंकि और ज़्यादा जो है हॉस्पिटल में जो है वो केस आ रहे हैं मरीजों के। तो कहीं ना कहीं सरकारों को तैयारी नहीं करनी चाहिए थी पहले से ही? देखिए, ये प्रश्न राजनीतिक प्रश्न है, इस पर मैं ज़्यादा अपना कोई विचार नहीं दे सकता क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक मेडिकल का पर्सन हूँ। उसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा जी, क्योंकि ये कोरोना आया और उसके बाद कोरोना के केसेस की संख्या घटती गई, तो हम डॉक्टर्स भी, साइंटिस्ट भी और गवर्नमेंट भी ये उम्मीद रख रहे थे कि अब ये फिर से कोरोना आने की संभावना नहीं है। किंतु जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया, जब से वैक्सीन लगाई गई या जब से वैक्सीन आई तब से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से के पास की दूरी ना बनाना और बिना वजह ही मार्केट में घूमना और किसी भी तरह की जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको ना फॉलो करना, ये मुख्य कारण बना इस सेकेंड वेव के लिए। जिसमें अगर आप देखेंगे, इस समय देखेंगे, यदि एक मोहल्ले के एक घर में कोरोना हो रहा है तो पूरे परिवार को हो रहा है और उसके संपर्क में जरा सा भी कोई व्यक्ति आ रहा है तो पूरे मोहल्ले को कोरोना हो जा रहा है। ये बहुत समय नहीं लिया, इसमें मैं आपको बताऊंगा विद इन फ्यू वीक्स ये पूरी की पूरी नंबर्स जो हैं बढ़ते चले गए हैं। इसमें तैयारियों की बातें जहाँ तक करिए, आप हॉस्पिटल की बातें करिए, गवर्नमेंट की बातें करिए, उसमें मैं अपनी राय नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि इस समय जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, ये दूसरे रूप में आई है। ये फेफड़े में निमोनिया सबसे ज़्यादा करवा रहा है, जो हमें पहली वेव में बहुत कम केसेस में मिलता था। इस बार कोविड निमोनिया ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है और लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है और एक्सपायरीज हो रही हैं। लास्ट में आप लोगों को क्या एडवाइजरी देना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी जाता है तो हम अपने आप को घर में किस तरीके से सुरक्षित रखेंगे? देखिए, कोरोना से बचाव का सिर्फ एक तरीका है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके अंदर मास्क पहनना, सिंगल और डबल मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, एक दूसरे से दूरी बना के रखा जाए, भीड़ भाड़ की जगहों पर, भीड़ भाड़ के आयोजनों में ना जाया जाए और यदि किसी भी घर में कोरोना हो जाता है तो पैनिक नहीं करना है, हमें धैर्य से काम करना है और हर व्यक्ति, जितने भी घर में लोग हैं, उनको जो बेसिक मेडिसिन है, आज आप देखोगे सोशल मीडिया से लेकर के इवन गवर्नमेंट के डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अगर किसी को कोरोना की तरह के सिम्टम भी हैं तो ये दवाइयाँ लेनी हैं, जो कि हर जगह आपको मिल जाएगी। उस दवा को लेना चाहिए, अपने फैमिली फिजिशियन के संपर्क में आना चाहिए और स्टार्टिंग में ही दवा ले करके घर में अपने आप मास्क लगा करके प्रॉपर रहना चाहिए। इससे दूसरों को नहीं फैलेगा और यदि हम ये चीज़ नहीं कर पाए तो एक दूसरे से ये बहुत ही तेज़ी से फैलेगा और एक तरह से कोरोना एक्सप्लोजन होएगा, जो कि हम अभी यही चीज़ उम्मीद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करे और इस कोरोना को बढ़ने से बचाए। बिल्कुल। अभी हमारे साथ संजीवनी हॉस्पिटल के विनोद कुमार वर्मा डॉक्टर जी थे और उन्होंने आप लोगों को साफ तौर पर बता दिया कि आप घर पर भी किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो कहीं ना कहीं अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। आपका इलाज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, आप घर में भी ठीक हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल सिम्टम्स है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप हॉस्पिटल का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक भी ये हो कि हम इसका घर पर ही इलाज कर सकते हैं तो कहीं आप घर पर ही रहिए। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा स्थिति जो है वो गंभीर है तो आप हॉस्पिटल का सहारा ज़रूर लें और जो भी हमारे डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताया उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार, नरेला।